कैबिनेट के फैसले से खुशी की लहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। मंत्रिमंडल की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग में कार्यरत भाषा अध्यापकों को टीजीटी हिंदी के रूप में मनोनीत करने को सैद्धांतिक मंजूरी सरकार ने दे दी है। अब इनके भर्ती नियम अलग से बनाए जाएंगे। एलटी की पोस्ट को भी अब समाप्त कर दिया गया है। इससे पहले सरकार शास्त्री को टीजीटी संस्कृत बनाने का फैसला ले चुकी है। इसी तरह गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 2 साल के राइडर में फंसे कर्मचारियों का मामला क्यों नहीं लगा, ये सवाल भी बहुत से कर्मचारी पूछने लगे हैं। दरअसल ये फाइल 3 जनवरी 2022 तक के रेगुलर कर्मचारी बनाम इसी तारीख तक कार्यरत कर्मचारी के फेर में फंस गई है। कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ी। ओकार जी, आज जो मंत्रिमंडल में कर्मचारियों के लिए जितने भी फैसले हुए हैं, एक नज़र डालें तो तनख्वाह को लेके एक पहला सवाल आ रहा है कि हाँ कुछ मिला है। एसएमसी टीचर्स के लिए खुशखबरी है ओकार जी, वेतन बढ़ा दिया है। और वो भी देखिए 2477 टीचर हैं, ये बड़ी चर्चा में रहती है शिक्षकों की ये बिरादरी। क्या फ़ायदा दिया है सरकार ने? बिल्कुल अनिल जी, आज की जो कैबिनेट थी कि इसके ऊपर सभी की निगाहें लगी हुई थी और खासकर कर्मचारी जो बड़े उत्सुकता के साथ इसको देख रहे थे कि क्या डिसीजन आता है। तो जैसा कि आपने जिक्र किया एसएमसी टीचर्स का, तो उनके लिए वास्तव में ही बड़ी खुशखबरी है। इसमें अनिल जी जितने भी एसएमसी टीचर्स हैं, सभी कैटेगरीज के, बिल्कुल सभी श्रेणियों के जो टीचर्स हैं एसएमसी के, उन्हें 1 अप्रैल 2022 से प्रति माह 1000 रुपए की वेतन वृद्धि जो है इस मंत्रिमंडल के फैसले में आई है जी। 1000 रुपए। अब देखिए कुछ दिन पहले ही सरकार ने फैसला लिया था कि 1 साल और इनकी सेवाएं बढ़ा दी गई हैं। दूसरा अब लिया गया 1000 रुपए तनख्वाह बढ़ाने का, और आपने बताया 1 अप्रैल से। कहने का मतलब है जो अभी मई की तनख्वाह इनको जून में मिलने जा रही है तो उसमें 2000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि 1000 रुपए उसमें एरियर का भी होगा। ओंकार जी ठीक है, तनख्वाह तो बढ़ गई, 1 साल कार्यकाल भी बढ़ गया, लेकिन एसएमसी टीचर्स की सबसे बड़ी मांग जो है नीति बनाने की मांग। और नीति क्या चाहते हैं? ये विभाग में सीधे सीधे इनको पक्का कर दिया जाए, इनकी सेवाओं को नियमित कर दिया जाए, रेगुलराइज कर दिया जाए। ओंकार जी अभी तो वो दिल्ली दूर दिख रही है इस मामले में, तो क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये जरूर इन्होंने एक सरकार का हमेशा अनिल जी एक आश्वासन रहता है। तो आश्वासन यही मिला था कि शायद 2 साल का इनका जो है वो या इस तरह से कोई पीरियड इनका बढ़ा दिया जाएगा, मगर अभी तक आज का जो कैबिनेट का फैसला है उसमें कोई इस तरह का कोई संकेत भी हमें नजर नहीं आता है। जी जी, सीधे सीधे ये धन लाभ वाली स्थिति ही है अभी। 1 साल के लिए सेवाएं तो बढ़ा दी गई हैं, लेकिन एसएमसी को हमेशा इंतजार रहता है उस पॉलिसी का या वैसी पॉलिसी का जो पीटीए टीचर्स के लिए बनाएगी। बिल्कुल है ना जी, वो भी भर्तियां कुछ इसी तर्ज पे हुई थी, बल्कि इनसे पहले हुई थी, और वो सभी लोग जितने भी एलिजिबल थे सरकारी कंडीशंस के अनुसार लगभग सभी रेगुलराइज हो चुके हैं। तनख्वाह भी अच्छी खासी है, सब कुछ ठीक है। चलिए, ये तो एसएमसी की बात होगी। ओंकार जी मैं ये पूछूं कि और किन किन कैटेगरीज को कर्मचारियों को फ़ायदा मिला है। एक और मेरा आपसे प्रश्न है, मंत्रिमंडल ने एक और फैसला ये लिया है जिसकी बड़े समय से मांग की जा रही थी, बहुत समय से मांग की जा रही थी। भाषा अध्यापक को टीजीटी हिंदी का पद नाम देने का फैसला लिया गया है। संस्कृत वालों के लिए पहले हो चुका था, हिंदी के लिए इनको टीजीटी का पद नाम देने का फैसला लिया है। हाँ, हालांकि ये जरूर कहा कि सैद्धांतिक फैसला है ये, मतलब थोड़ा इसमें समय जरूर लग सकता है। सैद्धांतिक से अभी तक तो हम ऐसा ही समझते आए हैं, या होता है अब इसका कुछ और मतलब भी हो, लेकिन एक जनरल से मायने यही लिए जा सकते हैं ना जी। तो इन प्रिंसिपल ऐसा अब उस प्रेस नोट में लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा। तो ओंकार जी कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? R&P रूल्स भी शायद अब बदलेंगे, तो फिर डिस्ट्रिक्ट कैडर से होता है स्टेट कैडर हो जाएंगे लोग। जी अनिल जी, शिक्षा विभाग में जितने भी लैंग्वेज टीचर्स थे, भाषा अध्यापक थे, उनको आज टीजीटी हिंदी, एक विशेष शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, टीजीटी हिंदी। तो टीजीटी हिंदी का पदनाम इनको दे दिया गया है। अब इनके अलग से भर्ती नियम होंगे, और आज के बाद इनको जो है वो जैसे हम एलटी कह के इनको बुलाते, तो एलटी जो है वो जैसे ही नोटिफिकेशन होगी उसके बाद, हाँ जी, तो उसके बाद जो है एलटी नहीं रहेंगे, ये इनको टीजीटी ही बोला जाएगा। और एलटी जैसी कोई पोस्ट अब जो है आने वाले समय में जब नोटिफिकेशन हो जाएगी तो एलटी जैसी पोस्ट जो है वो शिक्षा विभाग में समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन बात वही है कि कैडर शायद बदलेगा ओंकार जी, है ना। R&P रूल्स तो फिर बदलने ही होंगे ना अकॉर्डिंगली, क्योंकि जब एलटी पोस्ट ही खत्म हो जाएगी तो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, वैसे ही मैं एक अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि जैसे हमने ये देखा कि टीजीटी संस्कृत,
टीजीटी हिंदी की बात आई। बाकी जो कैटेगरीज है वो टीजीटी आर्ट्स या टीजीटी नॉन मेडिकल या टीजीटी मेडिकल होते हैं। लेकिन हाँ नहीं ये हमारे यहाँ पे ये है टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल, साइंस नहीं। लेकिन हमारे आसपास के प्रदेशों में, हरियाणा की बात कर लीजिए कि सेंट्रल जो उसमें है वहाँ पे होते हैं टीजीटी सोशल स्टडीज़, टीजीटी इंग्लिश, हर सब्जेक्ट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है टीचर के पास। तो क्या ये मांग उस तरफ जाएगी? अगर टीजीटी संस्कृत है, टीजीटी हिंदी है, तो फिर क्या टीजीटी एसएस होगा, टीजीटी मैथ्स होंगे, टीजीटी साइंस होंगे? यही है ना ओंकार जी? तो देखते हैं अब उस तरफ भी क्या ये मांग बढ़ेगी टीचर्स की आगामी दिनों में। रास्ता तो खुल गया है, देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा ओंकार जी, वो जो मैं आपसे पूछने लगा था, एसएमसी टीचर्स की हमने बात कर ली कि इन्हें फायदा मिला है। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से वर्ग हैं कर्मचारियों की जिनकी या तो तनख्वाह बढ़ी है या हम कहें ऑनरेरियम बढ़ा है, मानदेय बढ़ा है? जी अनिल जी, जिनका मानदेय बढ़ा है उनमें अंशकालीन कर्मचारी हैं, चाहे वो जो भी हैं, और राजस्व विभाग के लंबरदार हैं। इनका बहुत पुरानी एक मांग थी कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, तो उनका भी आज मानदेय बढ़ा है। फिर मिड डे मील योजना के जो तहत कुक कार्यरत हैं उनका भी मानदेय बढ़ाया गया है। तो ऐसे में आज की जो मंत्रिमंडल की बैठक है इसमें कई ऐसे वर्गों का ख्याल रखा गया है जिनका मानदेय बढ़ाना जो है सरकार ने जो है वो सुनिश्चित किया था या उनसे वादा किया था। जी वादा किया था। देखिए, अगर मेरे पास जो फिगर है मैं वो बताना चाहूँगा जी अपने दर्शकों को। तो जो पटवार वृत्तों में राजस्व विभाग में जो अंशकालीन कर्मचारी हैं उनको वर्तमान में 4100 रुपये मिलते हैं एक महीने के। अब इनको 5000 रुपये मिलेंगे, है ना जी। और ये शायद 1 अप्रैल से है ये जी। इसके अतिरिक्त लंबरदारों का आपने बता दिया, अभी 2300 रुपये मिल रहे हैं इनको, अब मिला करेंगे 3200, 3200 रुपया मिला करेगा इनको भी। 900 रुपये का सीधा लाभ है। अच्छा जी, मिड डे मील योजना के तहत जो कुक हैं स्कूल्स में या सहायिकाएं हैं, इनको भी 900 रुपया बढ़ जाएगा ओंकार जी। 900 रुपये इनका भी बढ़ रहा है। और 20,650 से अधिक ये लोग हैं, बहुत सारे हजारों लोग हैं जिनको सीधा फायदा 900 रुपये का मिल रहा है। ये बड़ी बात है। अच्छा, जलवाहक जो हैं शिक्षा विभाग में जो कार्यरत हैं, अभी भी अंशकालीन जलवाहक जो हैं, उनको भी प्रति माह 900 रुपये की वेतन वृद्धि, मानदेय की वृद्धि दी जा रही है। और ये 581 हैं, मतलब ये संख्या हजारों में पहुंच रही है ओंकार जी। तो इससे थोड़ा सा देखिए, सब कर्मचारी तो कुछ नहीं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो कर्मचारी हैं जिनको कम भुगतान होता है उनके चेहरे पे तो आज ठीक खुशी हो, क्या कहेंगे, क्योंकि अनुपातिक रूप से तो उनका वेतन ठीक बढ़ा है ना जी। अच्छा ओंकार जी, चलिए इसके बाद एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा, कई विभागों में पद भरने को मंजूरी दी गई है ना जी। बहुत से विभागों में बहुत से पद निकले हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या आपके पास कुछ फिगर है किसमें कितने हैं ओंकार जी? जी बिल्कुल अनिल जी, कई विभागों में कई वर्षों से जो है वो खाली पद पड़े हुए हैं और आज की कैबिनेट ने इनमें से कुछ पदों को भरने की घोषणा की है। मगर अब उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो आज घोषणा हुई है ये मात्र घोषणा तक ही सीमित ना रहे, औपचारिकता ना रह जाए। इन पर समय पर अगर अमल किया जाता है तो ये जो घोषणा हुई है और जो पद भरे जाने हैं, जो कर्मचारी वहाँ जिनको नौकरी मिलेगी उनको समय पे मिले और एक खुशी जो है वो बरकरार रहे, खुशी बरकरार रहे। देखिए, मैं कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा मोटे मोटे, इसके अतिरिक्त और भी पद है जो मोटे हैं, मैं वो बता देता हूं आपको। शिक्षा विभाग में अधीक्षक ग्रेड 1 या आप ऐसे कहिए सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1, इनके 66 पोस्ट 66 पद भरे जाएंगे। ये बड़ी बात है एक तो शिक्षा विभाग में। अच्छा, हेल्थ डिपार्टमेंट में OTA ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 177 पद शिक्षा विभाग में, 177, बहुत सारे पद हैं ये, है ना। इस कैटेगरी जो भी जिनके पास डिप्लोमा है इस फील्ड में, डिग्री है, तो वो खुश हो सकते हैं। पशुपालन विभाग में 100 वेटरनरी मेडिकल ऑफिसर्स रखे जाएंगे, वेटरनरी डॉक्टर रखे जाएंगे। 100 पद है ये। इसमें बैच वाइज भी होगी शायद नियुक्ति और वैसे भी होगी। इसके अतिरिक्त एक मैं आपको NHM में 130 पद और भरे जा रहे हैं। कुछ आउटसोर्स होंगे, कुछ वैसे होंगे। अच्छा, पंचायत वेटरनरी सहायकों को लेकर ओंकार जी, ये वर्ग ऐसा है, देखिए ये बड़ी उलझन में है वर्ग की। लगभग 800 के करीब ये कर्मचारी 2 बैचेज में ये रखे गए हैं। 507 एक है और 300 कुछ एक है। कुछ पद कुछ ये पोस्ट छोड़ के निकल गए हैं क्योंकि इनको लग रहा था कि बहुत लंबा समय लग रहा है, नहीं बड़े सालों से कॉन्ट्रैक्ट पे थे। इनको ये लग रहा था पहले के शायद सभी हो जाए। एक इन्फॉर्मेशन थी इनके पास कि वीरेंद्र कंवर साहब इसको मंत्रिमंडल में ले जा रहे हैं और सबको पक्का किया जा रहा है। बहुत हमारे पास भी आ रहे थे मैसेजेस कि जी आप कंफर्म करिए कि क्या हो रहा है, और ये आज सुबह तक आ रहे थे। फिर हमने कहा कि ऐसा हम कंफर्म नहीं कर पा रहे तो आप मंत्रिमंडल की बैठक इंतजार कीजिए। अब देखिए ओंकार जी क्या हुआ। पहले बोला गया कि सारे हो जाएंगे, मतलब
जो एक लग रहा था इस वर्ग को, जी जी कोई ऑफिशियल ये डिक्लेरेशन नहीं थी ना कहीं से कहा गया था, इस वर्ग को लग रहा था सब एक साथ पक्के होने जा रहे हैं या क्या हुआ इनका वो होने जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ बाद में। फिर कहा कि नहीं जी जो पहले बैच के थे 507 जो पंचायत ग्राम पंचायत वेटरनरी सहायक जो थे हाँ यही, तो इनको पक्का किया आगे लिया जा रहा है और कुछ बचेंगे तो अगले बैच में। लेकिन ओंकार जी हुआ फिर वही जो पहले सरकार ने एक बार डिसाइड किया था, जिसकी पहले इन्फॉर्मेशन आई थी, जिसकी आज घोषणा भी हो गई। 286 ग्राम पंचायत वेटरनरी सहायक जो हैं इनको ये जो देखिए एक तो उन जो डिस्पेंसरीज थी उनका दर्जा बढ़ा के उनको विभाग में कर दिया गया, पहले विभाग के अंडर नहीं थी। और साथ ही साथ जो इनमें से 286 लोग हैं इनको वेटरनरी फार्मासिस्ट कह के प्रमोट करने की बात कही गई है, पर ये होगा कॉन्ट्रैक्ट पे ही। तो आप इस निर्णय को कैसे देखते हैं? वेटरनरी पंचायत सहायकों को क्या मायूस होना चाहिए या सोचना चाहिए कि चलिए आगे फ़ायदा मिलने वाला है? नहीं, उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार जो है, अगर सरकार ने इस तरह का एक फैसला लिया है तो आगे भी ये जो है जिसको कहते हैं कि दरवाज़ा खुला रहेगा और सरकार अवश्य ही इस पे सोचेगी। क्योंकि अगर एक बार जो है किसी के लिए फैसला लिया जाता है तो उसी का जो है अनुसरण जो है वो दोबारा किया जाता है। तो इस तरह के अगर ये एक शुरुआत हुई है तो आने वाले जो दूसरे बेनिफिशियरी होंगे उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए, ऐसा सरकार कर सकती है। जी जी, देखिए दो चीज़ें हैं, दोहरी मायूसी है। एक तो इनको लग रहा था कि पहले कॉन्ट्रैक्ट पे थे इतने लंबे समय से, तो शायद हमको सीधे अब सबको ही सीधे रेगुलर करके विभाग में डाल दिया जाएगा। अब ये देखिए दोहरी वो क्या हुआ, एक तो सभी नहीं हुए और दूसरा फिर से कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। पर चलिए, आपने बिल्कुल सही कहा ओंकार जी, बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं इस वर्ग के हमारे साथ, उन्हें यही कहना चाहेंगे हम कि रास्ता खुल गया, जैसे ओंकार जी ने कहा। बस बड़ी बात यह है कि ये जो रास्ता खुला है इसमें एंट्री जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि पशुपालन पे तो सरकार वैसे भी जोर दे रही है। तो जाहिर है कि जैसे अगर ये होता जाता है तो अगले लोगों को मौका मिलेगा। अच्छा ओंकार जी, ये तो बात हो गई, हम देखिए सब कर्मचारियों को तो नहीं कवर कर पाए, जिनको बहुत सा फायदा मिला और बहुत से लोग उसमें से भी छूट गए, या बहुत से पद जो और भरे जाने हैं उस पर भी। हाँ, लेकिन पद से मुझे याद आया ओंकार जी, आज ही जो हमारा हमीरपुर स्थित ये जो चयन आयोग है इसकी ओर से नौकरियां निकाली, बम्पर नौकरी निकली, 1500 नौकरियां। तो आप ज़रूर, जितने भी हमारे दर्शक हैं, बेरोजगार साथी हैं, वो ज़रूर देखें कि कहाँ कहाँ निकली हैं। बिजली विभाग में मेरे ख्याल में बोर्ड है, विभाग नहीं, बिजली बोर्ड में ही 1100 पोस्ट निकली हैं लगभग। वो JOA की भी हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं। हाँ, हालांकि वो लोग जो इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, JEE सिविल्स के लगना चाहते हैं कुछ और मैकेनिकल, उनके लिए भी थोड़ा इंतज़ार फिर से लंबा हो रहा है ये। अच्छा ओंकार जी, ये तो हमने बात कर ली उन कर्मचारियों जिनको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन ऐसे भी कर्मचारी और वो बहुत अधिक हैं जिनको आज फिर से मायूसी मिली है। जी जी, पे कमीशन के लाभ, 6 पे कमीशन के लाभ पे टकटके लगाए जो लोग बैठे हुए थे उनको, उनकी मैं खास करके बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है हायर ग्रेड पे की। राइडर को लेके घोषणा आज भी नहीं हुई है ओंकार जी। देखिए, ये 3 या 4 अप्रैल की घोषणा थी मुख्यमंत्री साहब की, जो पीटर हॉफ में कार्यक्रम हुआ था, लेकिन इस पे आज भी कुछ नहीं हुआ। कल भी चर्चा थी कि फाइनेंस सेक्रेटरी साहब इस पे बात करेंगे कि ये देना है, कैसे देना है, नहीं हुआ। कितने मायूस लग रहे हैं कर्मचारी? जी अनिल जी, ऐसा लगता है जैसे सरकार कर्मचारियों को जो है वो कांटा फेंक रही है। पहले कोई घोषणा की जाती है, फिर उस पर अमल नहीं किया जाता है, यानी एक ललचाने वाली राह अपनाई जा रही है। आज की कैबिनेट से पहले, कैबिनेट होने से पहले ये शोर जरूर था कि कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा, मगर तोहफे की जगह आप यूँ देखें कि दूसरी घोषणाएं सरकार ने कर दी हैं। तो कर्मचारियों को लगता है कि पहली जो सरकार ने बातें की हैं, जो घोषणाएं की हैं, जिन पे डिसीजन होने को सिर्फ सरकार के कहने की ही देर होगी, उन पे फैसला हो जाएगा या वो चीज़ें लागू हो जाएंगी। तो सरकार, कर्मचारी यही चाहते थे कि सरकार उन चीज़ों को, जैसे आपने राइडर की बात की या दूसरी बातें आप कर रहे हैं, तो ये सारी लगभग चीज़ें हो चुकी हैं, सिर्फ सरकार ने उस पर ओके ही करना है, नॉट ही देना है, ग्रीन सिग्नल ही देना है। जी जी, सही कहा ओंकार जी आपने। हम अपने परसों के प्रोग्राम में कह चुके हैं ओंकार जी, जो हमारे पास इनपुट थी कि कोई चमत्कार ही होगा अगर एरियर पर इस बार फैसला हो जाएगा। इस मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उम्मीद कायम है अगली बार मर्तबा शायद हो जाए, क्योंकि मसला बड़ा है, कर्मचारियों का इंतजार बहुत है, सरकार भी इस चीज़ को समझती जरूर होगी। ओंकार जी, एरियर
एरियर भी लोग कर्मचारियों का बहुत फंसा हुआ है। आप देखिए 2016 से जो लागू हुई है छठे पे कमीशन की 6 साल हो गए हैं, 22 में हम चले हुए हैं आगे की तरफ। एरियर पे कोई ना बात सामने आई है, ना सरकार की तरफ से कोई बात कही गई, फैसला तो दूर की बात है। ऐसा ही हाल डीए का भी है, जैसे सेंटर की तर्ज पे डीए की किस्त की भी आज कर्मचारी कुछ सोच रहे थे कि एरियर और डीए पर भी फैसला हो जाएगा। ये लग रहा था सबसे ज़्यादा कि राइडर पे तो होगा ही होगा, लेकिन एरियर पे भी हो जाएगा और डीए पर भी। यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, क्या कहेंगे? बिल्कुल अनिल जी, एरियर और डीए का फैसला भी बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी सारी जो हैं औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। अब सरकार शायद किसी ऐसे मौके की तलाश में है जब वो कहते हैं ना कि मौके पे चौका मारना है। अच्छा। तो शायद उस क्षण को सरकार जो है उसका इंतज़ार कर रही है। तो अब वो क्षण कब आएगा कब नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी करने को अब कोई भी सचिव लेवल पे कुछ करना है या फाइनेंस के लेवल पे कुछ करना है या कुछ, मतलब कि पूरी की पूरी फाइलें जो हैं बिल्कुल तैयार हैं। तो इस पे सरकार को सिर्फ एक नोट देना है कि जी हो गया। जी जी, एरियर आपने सही कहा कि एरियर बनाया, सबको पता है कि किस कर्मचारी का कितना एरियर बनेगा। बात यही होगी कि कब से मिलेगा, कैसे मिलेगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, कहाँ जाएगा, किस तरह मिलेगा, कितनी किस्तों में मिलेगा, है ना। पंजाब पे हंस रहे थे शुरू में, जब पंजाब ने तुरंत फैसला लिया था कि हम 9 किस्तों में देंगे, तब बोल रहे थे कि पंजाब तो मजाक कर रहा है। और यहाँ पे तो अभी फैसला ही नहीं हो पाया। 6 महीने हो गए हैं शायद ओंकार जी, 6 नहीं हुए होंगे, चलो थोड़े कम ही हुए हैं अभी तक। तो इस पे भी नहीं हुई है। अच्छा, कर्मचारियों को आप क्या एक कहना चाहेंगे कि देखिए ये चीज़ें, हक तो उनका है ही, देर सवेर मिलेगा ही। क्या लगता है ओंकार जी आपको, ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो सरकार को जो अनबल्क में पैसा चाहिए उसका इंतजार हो रहा है, क्योंकि कर्मचारियों को पैसे थोड़े ज़्यादा देने पड़ेंगे एक मुश्त, तो क्या उसी का इंतजार हो रहा है? और आपकी बात पे बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि सरकार के पास शायद धन की भी कमी रही होगी। पर अनिल जी, बड़ी बात यह है कि सभी जानते हैं कि अगर कर्मचारी वास्तव में ही मायूस होंगे तो आने वाला जो चुनाव है इसमें इसका असर भी देखने को मिलेगा। सरकार शायद चुनाव के नज़दीक जो है कर्मचारियों को खुश करना चाहती है, मगर तब तक कहते हैं ना कि पक चुके हैं, तड़प बढ़ रही है ना, पक चुके होंगे। बहरहाल हम तो अनिल जी यही क्यास लगा सकते हैं कि बाकी सरकार की जो रणनीति है वो कहीं और भी बेहतर हो सकती है, और कर्मचारियों के बारे में शायद और भी बेहतर सरकार ने कुछ सोच रखा होगा। और अगर बड़ी बात है, अगर सोच रखा है तो वो समय पे अगर डिलीवर हो जाए तो एक और भी अच्छा होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार को पता है, मिशन रिपीट के लिए जाना चाहती है सरकार, तो कर्मचारियों के बिना ये काम थोड़ा मुश्किल होगा, तो सरकार इतने बड़े वर्ग को तो छोड़ेगी नहीं। हाँ, ये लगता है कि अब जल्दी कुछ फैसला होगा, लेकिन हम पहले भी इस मंच से कह चुके हैं कि शायद तब होगा जब एनबल्क सरकार को एक साथ ज़्यादा पैसे मिलेंगे, चाहे वो आप सरकार कर्ज लेती है या सेंटर से फंडिंग होती है, कोई पैकेज मिलता है, लेकिन होगा ज़रूर। नहीं हुआ, जब भी होगा हम बताएंगे आपको।